29 जुलाई 2025 मंगलवार, श्रावण शुक्ल पंचमी। 29 जुलाई 2025 को मंगलवार का दिन है और ये दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से सुशोभित है। ये तिथि हिंदू धर्म में विशेष रूप से नाग पंचमी के रूप में पूजनीय है, जो नाग देवताओं को समर्पित एक महत्वपूर्ण और पावन पर्व है। इस दिन प्रकृति के इस महत्वपूर्ण जीव के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त किया जाता है। दिवसीय ग्रह नक्षत्रों की स्थिति। आज के दिन की शुरुआत सूर्योदय के साथ होगी, जो लगभग सुबह 5:54 बजे होगा। ये वो समय होता है जब दिन का प्रकाश पहली बार धरती पर पड़ता है और एक नए दिन का आरंभ होता है। संध्या काल में सूर्यास्त लगभग शाम 7:18 बजे होगा, जिसके साथ दिन समाप्त होकर रात्रि का आगमन होगा। चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो चंद्रोदय लगभग सुबह 10:15 बजे होगा, जब चंद्रमा क्षितिज पर दृष्टिगोचर होगा। इसके बाद चंद्रास्त लगभग रात 11:15 बजे होगा, जब चंद्रमा अपनी दैनिक यात्रा समाप्त कर ओझल हो जाएगा। ये समय खगोलीय गणनाओं पर आधारित होते हैं और क्षेत्रानुसार थोड़े भिन्न हो सकते हैं। तिथि, नक्षत्र और उनके प्रभाव। आज की प्रधान तिथि श्रावण शुक्ल पंचमी है, जो पूरे दिन व्याप्त रहेगी। ये तिथि 28 जुलाई की शाम से प्रभावी होकर 29 जुलाई की देर रात तक अपना प्रभाव रखेगी। पंचमी तिथि को शास्त्रों में शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है, खासकर जब ये श्रावण मास में आती है। आज का प्रमुख नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है। ये नक्षत्र 29 जुलाई की सुबह से लेकर देर रात तक अपना प्रभाव बनाए रखेगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र को स्थिरता, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति या इस नक्षत्र के प्रभाव में किए गए कार्य अक्सर दीर्घकालिक और सफल होते हैं। ये नक्षत्र सूर्य द्वारा शासित होने के कारण नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। योग, करण और उनके ज्योतिषीय मायने। पंचांग के अनुसार आज विभिन्न योगों का संयोग बन रहा है। सुबह के समय शिव योग का प्रभाव रहेगा। शिव योग को अत्यंत शुभ माना जाता है, खासकर धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों के लिए। इसके समाप्त होने के बाद सिद्ध योग का आरंभ होगा। सिद्ध योग भी शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए अनुकूल माना जाता है, जो कार्यों में सफलता और सिद्धि प्रदान करता है। करण की बात करें तो दिन के पहले भाग में बालव करण रहेगा। यह करण अपनी चंचलता और गतिशीलता के लिए जाना जाता है। दोपहर के बाद कौलव करण का प्रभाव शुरू होगा, जिसे सामान्यतः शुभ माना जाता है और ये स्थिरता प्रदान करता है। ये करण चंद्रमा की गति पर आधारित होते हैं और पंचांग के 5 अंगों में से एक है, जो किसी भी कार्य के लिए शुभ अशुभ समय का निर्धारण करते हैं। शुभ अशुभ काल और दिशाशूल। आज के दिन का सबसे शुभ समय अभिजीत मुहूर्त रहेगा। ये लगभग दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:53 बजे तक रहेगा। ये वो विशेष समय होता है जब किसी भी नए कार्य का शुभारंभ करने, महत्वपूर्ण निर्णय लेने या कोई शुभ अनुष्ठान करने से निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। इसे दिन का सबसे शक्तिशाली और फलदायी क्षण माना जाता है। इसके विपरीत राहु काल को अशुभ काल माना जाता है और इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण या शुभ कार्य को शुरू करने से बचना चाहिए। 29 जुलाई को राहु काल दोपहर 3:50 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगा। इस अवधि में यात्रा, व्यापारिक सौदे, गृह प्रवेश या किसी भी प्रकार के शुभ कार्य से बचना चाहिए, ताकि संभावित बाधाओं और असफलताओं से बचा जा सके। आज मंगलवार होने के कारण उत्तर दिशा में दिशाशूल रहेगा। इसका अर्थ है कि इस दिन उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना अनुकूल नहीं माना जाता है, क्योंकि ये बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। यदि उत्तर दिशा में यात्रा आवश्यक हो तो यात्रा पर निकलने से पहले थोड़ी मात्रा में गुड़ का सेवन करना चाहिए। यह एक प्राचीन उपाय है जो यात्रा के दौरान आने वाली बाधाओं को कम करने में मदद करता है। नाग पंचमी का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व। आज का दिन नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है, जिसका भारतीय संस्कृति और अध्यात्म में गहरा महत्व है। यह पर्व नाग देवताओं के पूजन को समर्पित है, जिन्हें भगवान शिव का आभूषण, विष्णु का आसन और पृथ्वी का संरक्षक माना जाता है। इस दिन नागों की पूजा करने से न केवल सर्पदंश का भय दूर होता है, बल्कि ये परिवार में सुख समृद्धि, धन धान्य और आरोग्य भी लाता है। इस दिन भक्त विशेष रूप से नाग मंदिरों में जाते हैं या अपने घरों में नागों की प्रतिमा या चित्र बनाकर उनकी पूजा करते हैं। उन्हें दूध, धान का लावा, खील, फूल, चंदन और धूप दीप अर्पित किए जाते हैं। यह पर्व हमें प्रकृति और उसके जीवों के प्रति सम्मान और सह अस्तित्व का संदेश भी देता है। कई स्थानों पर इस दिन जीवित नागों को भी दूध पिलाया जाता है। हालांकि इस प्रथा को लेकर पर्यावरणविदों की अपनी चिंताएं हैं और सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। नाग पंचमी पर किए गए दान, पुण्य और धार्मिक कार्य अत्यंत फलदायी माने जाते हैं, जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। यह दिन जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा प्राप्त करने का भी एक माध्यम है। यह पंचांग सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं और भारतीय पारंपरिक ज्ञान पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों और भौगोलिक स्थानों के अनुसार समय और कुछ विवरणों में थोड़े अंतर हो सकते हैं। कुंभ राशि का दैनिक राशिफल 29 जुलाई 2025 मंगलवार। आज 29 जुलाई 2025 को मंगलवार है और श्रावण शुक्ल पंचमी तथा नाग पंचमी का पावन पर्व है। कुंभ राशि के जातकों पर ग्रहों और नक्षत्रों का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए विस्तार से जानें। आज का सामान्य ऊर्जा स्तर और दृष्टिकोण।
आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए नवीनता, स्वतंत्रता और सामाजिक जुड़ाव से भरा रहेगा। आप अपने अंदर एक अद्वितीय ऊर्जा का अनुभव करेंगे जो आपको लीक से हटकर सोचने और नए विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। आपकी मानवीय और परोपकारी प्रवृत्ति आज विशेष रूप से प्रबल रहेगी। नाग पंचमी का पर्व आपको आध्यात्मिक जागरूकता और नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति प्रदान करेगा, जिससे आप अपने विचारों को और स्पष्टता से व्यक्त कर पाएंगे। आज आप अपने समुदाय और समाज के लिए कुछ सकारात्मक करने पर ध्यान देंगे। करियर और व्यावसायिक क्षेत्र। कार्य क्षेत्र में आज आपकी रचनात्मकता और मौलिक विचार आपको सफलता दिलाएंगे। आप समस्याओं को नए दृष्टिकोण से देखेंगे और अभिनव समाधान प्रस्तुत करेंगे। यदि आप किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जहां प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, सामाजिक कार्य या आविष्कार की आवश्यकता होती है, तो आज आपको विशेष लाभ मिल सकता है। टीम वर्क में आपकी भागीदारी महत्वपूर्ण रहेगी और आप दूसरों को प्रेरित करेंगे। व्यावसायिक दृष्टिकोण से यह दिन तकनीकी नवाचारों को अपनाने और अपने व्यावसायिक मॉडल में सुधार करने के लिए अनुकूल है। नए व्यावसायिक वेंचर्स में शामिल होने से पहले सभी पहलुओं पर गहन विश्लेषण करें, खासकर यदि वे भविष्योन्मुखी हों। आपकी सामाजिक सक्रियता आपके व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करेगी। आज आप अपने काम में स्वतंत्रता और नवाचार लाने का प्रयास करेंगे, जो आपकी पहचान बनाएगा। आर्थिक स्थिति और धन प्रबंधन। आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन अप्रत्याशित लाभ या खर्च ला सकता है। आपकी वित्तीय स्थिति में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक प्रबंधन आवश्यक है। अनावश्यक जोखिम लेने से बचें और अपनी बचत पर ध्यान केंद्रित करें। आज आप किसी तकनीकी निवेश या किसी ऐसे प्रोजेक्ट में धन लगा सकते हैं जिसका भविष्य उज्जवल हो। दोस्तों या सामाजिक संगठनों से जुड़े वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता बनाए रखें। किसी भी बड़े वित्तीय सौदे को अंतिम रूप देने से पहले पूरी जानकारी जुटाना और विशेषज्ञों से सलाह लेना बुद्धिमानी होगी। अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। स्वास्थ्य और कल्याण। स्वास्थ्य के मामले में आज आपको अपनी रक्त परिसंचरण और तंत्रिका तंत्र का विशेष ध्यान रखना होगा। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अपने आहार में एंटीऑक्सीडेंट युक्त भोजन शामिल करें। तनाव या मानसिक उत्तेजना आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, इसलिए अपनी मानसिक शांति बनाए रखने का प्रयास करें। अपनी दिनचर्या में नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम को शामिल करना आवश्यक है। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान, योग या समूह गतिविधियों में शामिल होना फायदेमंद रहेगा। नाग पंचमी के दिन आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल होने से आपको गहराई से शांति और आंतरिक संतुलन का अनुभव होगा। अपने पैरों और टखनों का ध्यान रखें। व्यक्तिगत संबंध और प्रेम जीवन। पारिवारिक जीवन में आज आप स्वतंत्रता और खुले विचारों का माहौल देखेंगे। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ बौद्धिक चर्चाओं में शामिल होंगे और उनके विचारों का सम्मान करेंगे। घर का माहौल मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक रहेगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध में समझदारी और आपसी सम्मान बढ़ेगा, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी महत्व दें। यदि आप अविवाहित हैं, तो आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपके अद्वितीय और प्रगतिशील विचारों से प्रभावित होगा। आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में सहज महसूस करेंगे और एक बौद्धिक जुड़ाव वाले रिश्ते की तलाश करेंगे। मित्रों और सामाजिक समूहों के साथ मेल जोल आपके लिए अत्यंत आनंददायक रहेगा और आप उनके साथ नए अनुभवों को साझा करेंगे। विद्यार्थियों के लिए विशेष मार्गदर्शन। विद्यार्थियों के लिए ये दिन नए विषयों को सीखने और अपनी बौद्धिक क्षमताओं को निखारने के लिए बेहतरीन है। आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी और आप लीक से हटकर सोचने में सक्षम होंगे। समूह अध्ययन या ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज अपनी अध्ययन योजना में नवाचार लाने और विभिन्न स्रोतों से जानकारी जुटाने पर ध्यान देना चाहिए। अपने शिक्षकों या गुरुजनों से मार्गदर्शन प्राप्त करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। आपकी मौलिक सोच आपको सफलता की ओर ले जाएगी। शुभ अंक, शुभ रंग और ज्योतिषीय उपाय। आज के लिए आपका शुभ अंक 4-4 है, जो स्थिरता, संरचना और व्यवस्था का प्रतीक है। आज के लिए आपके शुभ रंग नीला और बैंगनी है, जो ज्ञान, रचनात्मकता और आध्यात्मिकता का संचार करते हैं। आज मंगलवार और नाग पंचमी का शुभ संयोग है, इसलिए निम्नलिखित उपाय आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी होंगे। 1. शनिदेव की पूजा। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं। आज शनिदेव की पूजा करें और उन्हें नीले फूल, सरसों का तेल और काले तिल अर्पित करें। ओम प्राम प्रीम प्रौ सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करना भी शुभ रहेगा। इससे आपके जीवन में स्थिरता और न्याय मिलेगा। 2. नाग देवता का पूजन। नाग पंचमी के अवसर पर नाग देवता को दूध, लावा, खील, काले तिल और चंदन अर्पित करें। नाग गायत्री मंत्र का जाप करना या भगवान शिव को जलाभिषेक करना भी शुभ रहेगा। इससे राहु और केतु के अशुभ प्रभावों से शांति मिलती है और परिवार में सुरक्षा व समृद्धि आती है। 3. मंगल ग्रह को मजबूत करें। मंगलवार होने के कारण मंगल ग्रह से संबंधित दान जैसे लाल मसूर की दाल, गुड़ या लाल वस्त्र का दान करना शुभ रहेगा। इससे आपके साहस और ऊर्जा में वृद्धि होगी। 4. गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा। अपनी क्षमतानुसार गरीब या जरूरतमंद व्यक्तियों की सेवा करें या उन्हें भोजन, वस्त्र दान करें। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और पुण्य की प्राप्ति होगी।
कुल मिलाकर कुंभ राशि के जातकों के लिए 29 जुलाई 2025 का दिन नवीनता, स्वतंत्रता और सामाजिक जुड़ाव के माध्यम से प्रगति करने का रहेगा। अपनी मौलिकता का सदुपयोग करें और जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना अपनी बुद्धिमत्ता और मानवीय दृष्टिकोण के साथ करें।